वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बुशरा बीबी का बयान मुल्क दुश्मनी करार दे दिया। कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती में रुकावट बनने वाला हाथ तोड़ देंगे। सियासी फायदे के लिए नफरतों के बीज बोए जा रहे हैं। ऐसा इल्जाम लगाया है जो कोई सोच भी नहीं सकता। ये कैसा सियासी फायदा है जो मुल्की मफाद को नुकसान पहुंचा रहा है। मुआशरे में ऐसा जहर घोल रहे हैं जिसका अंदाजा नहीं। सऊदी अरब के खिलाफ जहर उगलेंगे तो वो क्या सोचेंगे। सऊदी अरब से ताल्लुकात के खिलाफ किसी को खेलने की इजाजत नहीं देंगे। बुशरा बीबी ने सऊदी अरब का नाम नहीं लिया। तहरीक इंसाफ का हुकूमत की तनकीद पर रद्द-ए-अमल। कहा, हुकूमत सियासी अहदाफ के लिए प्रोपेगेंडा कर रही है। बयानिया बनाने का मकसद अपनी साख और हुकूमत को सहारा देना है। पाक सऊदी ताल्लुकात को निहायत कदर व मंजिलत से देखते हैं। सऊदी अरब से इज्जत और एहतराम का रिश्ता कायम रहेगा। बैरिस्टर सैफ ने कहा, बुशरा बीबी का बयान सयाक व सबाक से हटकर चलाया जा रहा है। बुशरा बीबी ने सऊदी अरब पर कोई इल्जाम आयद नहीं किया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, बुशरा बीबी ने पाकिस्तान के दोस्त पर हमला किया। मैं नहीं मान सकती, उन्हें बयान के नताइज का अंदाजा नहीं था। तहरीक इंसाफ का एजेंडा बहुत खतरनाक है। PTI 9 मई को पाकिस्तान पर हमला कर चुकी है। खारजी और दहशतगर्द नहीं, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत हमले कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने पंजाब पुलिस पर सीधी गोलियां चलाई। PTI वफाक और पंजाब पर हमलों के लिए तैयार बैठी है। मुल्क तरक्की करने लगे तो धरने देने आ जाते हैं। तहरीक इंसाफ को मज़मूम मकासद में नाकामी होगी। बुशरा बीबी के बयान पर तहरीक इंसाफ की क़यादत में तशवीश। मरकजी क़यादत की अक्सरियत का खुद को बुशरा बीबी के बयान से अलग करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी को किसी भी मामले से पहले मुशावरत का कह दिया। एहतजाज में बुशरा बीबी का किरदार मरकजी नौयत का नहीं होगा। बानी PTI का बुशरा बीबी को सियासत से दूर रहने का हुक्म। बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। बुशरा बीबी की अदम हाजिरी पर वारंट जारी किए गए। केस की समाअत 26 नवंबर तक मुलतवी। तोशाखाना 2 केस में जमानत मनसूखी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। FIA की मुसलसल अदम पेशी पर जमानत मनसूख करने की इस्तदा। लाहौर इस्लामाबाद M2, पेशावर इस्लामाबाद M1 मोटरवे ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे M3 और M4 भी बंद। मोटरवे पुलिस ने एलामिया जारी कर दिया। लाहौर सियालकोट और डेरा इस्माइल खान हकला मोटरवे पर भी ट्रैफिक का दाखिला मना। लाहौर पुलिस की 23 और 24 नवंबर को रिंग रोड बंद रखने की सिफारिश। GT रोड जहलुम के मकाम पर बंद। दरियाए चनाब के पुल पर कंटेनर्स रख दिए गए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी आने वालों को मुश्किलात। लाहौर और इस्लामाबाद के लारी अड्डे बंद। मुसाफिरों को मुश्किलात। इस्लामाबाद इंतजामिया का अहकामात पर अमल न करने पर कानूनी कार्रवाई का ऐलान। गुजरांवाला में भी लारी अड्डा बंद कर दिया गया। गुजरांवाला को सियालकोट से मिलाने वाली सड़क भी बंद। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, वफाक और पंजाब हुकूमत ने बोखलाहट में मोटरवे और सड़कें बंद कर दी। हुकूमत ने मुल्क बंद करके एहतजाज कामयाब बना दिया। दफ़ा 144 अड्डों की बंदिश से हुकूमत की परेशानी आया है। तैयारियों के मराहिल में है। एहतजाज पुरअमन होगा। हुकूमत आवाम को तकलीफ दे रही है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, इस्लामाबाद में किसी को जलसा जुलूस और धरने की इजाज़त नहीं। नुकसान के जिम्मेदार धावा बोलने वाले खुद होंगे। मेरा अडियाला जेल में कोई राब्ता नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को सोचना चाहिए कि दहशतगर्दी पर काबू पाना है या धावा बोलना है। धावा बोलना है तो बिल्कुल मुज़ाकरात की ज़रूरत नहीं। अवाम सोचें, पहले अमरीकी साजिश थी, अब सऊदी है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, दुश्मन अनासिर के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाना अव्वलीन तरजीह है। पाक फ़ौज पायदार इस्तेहकाम और सिक्योरिटी को यकीनी बनाएगी। दहशतगर्द नेटवर्क को जड़ से उखाड़ने के लिए पुरज़म है। आर्मी चीफ का नेशनल एपेक्स कमेटी इजलास के बाद पेशावर का दौरा। इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन और सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ का शहदा और गाजियों को शानदार खिराज तहसीन। कहा, शहदा की कुर्बानियाँ गैर मुतज़लज़ल अज़्म का सबूत हैं। फ़ौजियों के बुलंद हौसले, ऑपरेशनल तैयारी और गैर मुतज़लज़ल अज़्म को सराहा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और फील्ड कमांडर्स भी मौजूद थे।
पार्टी से मुज़ाकरात के लिए मुस्लिम लीग नून की कमेटी तश्कील। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मंजूरी दे दी। इसाक डार, ख्वाजा आसिफ समेत वफाकी और सूबाई वज़रा शामिल। पीपल्स पार्टी के साथ तफसीली मुशावरत के बाद सियासी ताउन और मसाइल के हल की जिम्मेदारी सौंप दी। मुल्तान, फैसलाबाद समेत पंजाब भर में दफ़ा 144 नाफिज। एहतजाज, जलसे जुलूस, रैलियों, धरनों पर पाबंदी। इत्तलाक 23 नवंबर से 25 नवंबर तक होगा। इस्लामाबाद में पहले से 2 माह के लिए दफ़ा 144 नाफिज। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बुशरा बीबी के इल्ज़ामात को अफसोसनाक करार दे दिया। कहा, जिस मुल्क के खिलाफ बयान दिया उसकी घड़ी बेचकर कारोबार किया। मौरूसी सियासत का ताना देने वालों में विरासत पर लड़ाई चल रही है। भावज और नंदों की लड़ाई ने बदतरीन सूरत हाल पैदा कर दी। काबिल एहतराम शख्सियत की तरफ बयान में इशारा किया गया। दोस्त ममालिक से ताल्लुकात को सियासत की नज़र करना निहायत घटिया हरकत है। जनरल बाजवा को इल्ज़ामात की खुद तरदीद करनी चाहिए। रहनुमा पीटीआई रऊफ हसन का मुज़ाकरात जारी होने का दावा। कहा, बातचीत खत्म नहीं हुई, अभी जारी है। बानी पीटीआई से मुलाकात करना थी जो ना हो सकी। मुज़ाकरात में अहम ऑप्शन सामने आए हैं। उम्मीद है आज बानी पीटीआई से मुलाकातों में अहकामात लिए जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा एहतजाज केस में इश्तिहारी करार। मुसलसल तलबी के बावजूद हाजिर न होने पर ATC इस्लामाबाद ने इश्तिहारी करार दे दिया। तहरीरी हुक्मनामा जारी। फैसल जावेद, खुरम नवाज और उमर तनवीर समेत दीगर मुल्ज़िमान के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा, बलूचिस्तान को साजिश के तहत कमज़ोर किया जा रहा है। मासूम लोगों को मारने वाले दहशतगर्द हैं। दहशतगर्दों का कोई कौम या कबीला नहीं। बानी पीटीआई से पार्टी क़यादत की मुलाकात न करवाने पर तौहीन अदालत केस। RPO रावलपिंडी और सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने अदालती हुक्म पर अमल न करने पर मुआफ़ी मांग ली। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने कहा, अदालत इस दफ़ा मुआफ़ कर दे, आइंदा अदालती हुक्म पर अमल होगा। अदालत ने मुआफ़ी मंजूर कर ली। मुल्तान और लाहौर में स्मॉग में कमी के बाद फिर इजाफा। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 पॉइंट्स के करीब। पंजाब हुकूमत की स्मॉग पर काबू पाने के लिए शहरियों से एहतियात की अपील। पंजाब भर के तफरीही मकामात खुल गए। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला में कारोबार, दुकानें, मार्केटें रात 8 बजे तक बंद होंगी। लाहौर हाईकोर्ट का तमाम स्कूल्स को ट्रांसपोर्ट सहूलत देने का हुक्म। माहौलियाती आलूदगी से मुताल्लिक केस की समाअत का हुक्मनामा जारी। कहा, निजी स्कूल्स को बसेस के इस्तेमाल से मुताल्लिक हतमी नोटिस जारी करने की हिदायत। कहा, अहकामात पर अमल न करने वाले स्कूल्स को सील कर दिया जाए। महकमा ट्रांसपोर्ट गाड़ियों की फिटनेस से मुताल्लिक 15 दिन में पॉलिसी बनाकर पेश करे। 2005 के ज़लज़ला मुतासरीन केस में हुकूमतों से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में केस की समाअत। जस्टिस जमाल बंदुखेल ने कहा, मुतासरीन को रकम मिलती तो वो अब तक अपने घर खुद बना चुके होते। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, 19 साल हो गए, बच्चे जवान और जवान बूढ़े हो चुके होंगे। अदालत मुतासरीन की आबादकारी और मनसूबों में ताख़ीर पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आज़म ने कच्ची केनाल की बहाली का इफ्तिताह कर दिया। 45 रोज़ में काम मुकम्मल होगा। 5 दिन में 500 क्यूसेक पानी डेरा बुगटी पहुँचेगा। बलूचिस्तान के 5 अजला सैराब होंगे। शहबाज शरीफ ने कहा, मुशर्रफ दौर में टेंडर के बगैर मनसूबा जारी किया गया, अवाम के पैसे को बर्बाद किया गया। मनसूबा मुकम्मल करने के लिए वसाइल फराहम करेंगे। बानी पीटीआई की तोशाखाना 2 केस में रिहाई के रोपकार जारी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अंजुमन ने रोपकार जारी किए। 10-10 लाख रुपए के 2 मचलके जमा करवा दिए गए। बानी पीटीआई एहतजाज केस में गिरफ्तार होने के बाद रिहा नहीं हो सकेंगे।
पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा में भी जेल इस्लाहात के लिए कमेटी कायम। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास। चीफ जस्टिस का मुनसिफाना और मौसर निज़ाम इंसाफ की ज़रूरत पर जोर। मामूली जराइम में कैद 1200 से ज़ायद अफराद की रिहाई को सराहा। एलामिये के मुताबिक शुरका ने फोरेंसिक साइंस सहूलियात को अपग्रेड करने पर जोर दिया। में बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ इख्तिताम पजीर। तुर्की की कंपनी ने स्पेस कोर की कैटेगरी में पहला अवार्ड जीत लिया। दूसरा अवार्ड चीनी कंपनी के नाम रहा। हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला ने नेशनल कैटेगरी में अवार्ड जीता। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद ने कहा, धरनों की सियासत गुज़श्ता 10 साल से जारी है। एक शख्स की सारी सियासत धरनों के गिर्द घूमती है। एहतजाज से मईशत तबाह हो रही है। पुरअमन एहतजाज की आईन इजाज़त देता है। तहरीक इंसाफ के लोग जलाओ घेराव पर यकीन रखते हैं। निश्तर अस्पताल मुल्तान में एड्स फैलने पर कार्रवाई। MS समेत दीगर 6 मुलाजिम मुअत्तल। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रावलपिंडी में मेट्रो बस सर्विस 4 रोज के लिए बंद। ट्रैक की बहाली के बायस बस सर्विस 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक बंद रहेगी। सदर से फैजाबाद तक बसें नहीं चलेंगी। फैजाबाद से पाक सेक्रेटेरिएट तक सर्विस मामूल के मुताबिक होगी। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मलेशियन फ़ज़ाइया के सरबराह की मुलाकात। अस्करी ताउन, मुश्तरका तरबियत और सनती शोबे में ताउन पर तबादला ख्याल। मुश्तरका तरबियत के हवाले से अस्करी शिराकत दारी को फ़रोग़ देने के अज़म का यादा।